हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जिन कैंडिडेट को एसएससी सीजीएल 2025 से ज्वाइनिंग मिली थी उनको रोजगार मेले के लिए लगातार क्या किया जा रहा है कि रोजगार मेला पहले 20 तारीख को होगा। क्योंकि जब जो कैंडिडेट सीबीआईसी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जोन एलोकेशन हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जोन एलोकेशन हुआ था, उसके बाद आपको लगभग 22 के आसपास लगा था कि 22 अगस्त को कहीं ना कहीं रोजगार मेले में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और काफ़ी पहले था जब कहीं ना कहीं सीबीडीटी का जोन एलोकेशन भी आउट नहीं हुआ था कि आपको जोन एलोकेट होना करना है। उसके बाद लगभग सभी कैंडिडेट को, क्योंकि सीबीडीटी सीबीआईसी ही क्या कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और खासकर ऑफिस सुपरिटेंडेंट के कैंडिडेट जिनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक साथ रिक्रूटमेंट ज़्यादा हुई थी, उसी को देखते हुए बहुत से कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं होम जोन तलाश किया है अपना ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बेसिस पर। और क्योंकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी सीबीडीटी के अंदर आता है, लेकिन सीबीडीटी ने टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए, दिल्ली और मुंबई जोन। जबकि देखिए सीबीडीटी के अंडर है और बाकी जोन के भी अब बहुत जल्दी आ जाएंगे। कब तक आएंगे लगभग आप बता पाएंगे हम, 5 से 7 दिन के अंदर आपका जो जोन है आपको मिल जाएगा उसका ज्वाइनिंग लेटर, किसका, टीए और आईटीआई का। और अगर मैं बाकी एएसओ की पोस्ट की बात करूं तो उन्होंने कहीं ना कहीं जुलाई में ही क्या हो गया, उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी। और अभी तक ऑफिस सुपरिटेंडेंट को या बाकी जो पोस्ट है उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। वो वेट कर रहे थे कि रोजगार मेला होगा, और रोजगार मेला अब कहीं ना कहीं 22 अगस्त के बाद आपको लगा कि 5 सितंबर को रोजगार मेला हो जाएगा। क्योंकि उस दिन ये आपको पता है टीचर्स डे के आसपास कहीं ना कहीं उपलक्ष्य में ये माना जा रहा था कि उस दिन मिल जाएगा। फिर बच्चे कहीं ना कहीं संतुष्ट थे। लेकिन जैसे ही अब, क्योंकि जैसे एलोकेशन आउट हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आउट हो चुके हैं बिना रोजगार मेले के, वो कैंडिडेट जिनके अब क्योंकि उस डिपार्टमेंट में या उस पोस्ट पर नहीं है, जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी इसी पोस्ट का है, इसी क्या है डिपार्टमेंट का है, लेकिन उनका एलोकेट नहीं हुआ है, उनका ज्वाइनिंग जारी नहीं हुई है। जबकि टीए और आईटीआई की जारी हो चुकी है, मुंबई की और दिल्ली की। और कौन सा जोन आपको पड़ता है वो भी बता पाएंगे कि आपका ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है अगर आपकी ये 2 पोस्ट है। लेकिन 5 सितंबर को भी अब कहीं ना कहीं रोजगार मेला कैंसिल हो गया है। क्यों हो गया है, इसके कारण क्या है, देखिए ये नहीं बता पाएंगे हम, बट हाँ रोजगार मेला कहीं ना कहीं क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसका ऑफिशियली आपको जो नोटिस है कि रोजगार मेला कैंसिल होगा वो बहुत जल्द आएगा। अभी समय है 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अब वो आ जाएगा, क्योंकि 5 सितंबर को था। अब वो नेक्स्ट क्या है, इसके बाद एक्सटेंडेड है। अब वो एक्सटेंडेड कब तक हो सकता है, देखें कुछ न्यूज ये भी आ रही है कि 15 से 17 के आसपास है। ठीक है, रोजगार मेला 15 से 17, और इसका कारण ये अकेला नहीं है। अगस्त से सितंबर 5, अब 15 से 17 के आसपास है। और 17 का देखें, क्योंकि लिंक जोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है। पॉलिटिकल रीजन भी इसके के पीछे कहीं ना कहीं होते हैं कि कुछ ही बड़े उपलक्ष्य के अंदर इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, दिखाया जाए। और उस दिन कहीं ना कहीं पीएम साहब का क्या है, बर्थडे है भाई, जन्मदिन है। तो शायद 17 तारीख के आसपास ये बताया जा रहा है कि रोजगार मेला होगा। लेकिन ये ऑफिशियली नहीं है, अभी ये ऑफिशियली नहीं है। क्योंकि अगर रोजगार मेले में आप सभी को ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह हो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की ज्वाइनिंग भी आप टीए और आईटीआई के साथ देते, जबकि आईटीआई और टीए का क्या है, उनको पहले से ही ज्वाइनिंग लेटर अलॉट हो चुके हैं, मतलब दिल्ली और मुंबई जोन के जारी कर दिए हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट। जबकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी और बहुत से बच्चों ने लिया भी था क्योंकि उनको होम जोन चाहिए था। तो अब मेन पॉइंट ये आता है
कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर है जोन वाइज, क्योंकि दोनों जोन यही है, दोनों कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज करवाने वाले सीबीडीटी और सीबीआईसी, अगर यही दोनों ऑर्गेनाइज करवा रही हैं और इनके ही कैंडिडेट्स, मतलब इनके ही जोन के या इनके ही पोस्ट के कैंडिडेट्स, उनको ज्वाइनिंग से संबंधित रोजगार मेले के लिए बार बार भटकना पड़ रहा है। भटकना तो ये है, भटकना तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उसका कारण ये है कि आपको लगातार क्या दिया जा रहा है कि आप थोड़े से आगे चलें, आपको ये दिखा दिया, फिर आप थोड़े चले आगे, फिर आपको ये दिखा दिया। अगर ये रोजगार मेला अप्रैल मई में अगर रिजल्ट आ जाता तो उसका वहीं पर कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिल जाती। जो एएसओ हैं उन्होंने लगभग 2 महीने के आसपास क्या हो गया भाई, उनकी ज्वाइनिंग हो गई। बाकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी थी, अब उनको ऑर्गेनाइज करने में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में कहीं ना कहीं समय लग रहा है। और रोजगार मेले में जो लगभग आप मान रहे थे दिल्ली में, मुंबई में जो अच्छी खासी वैकेंसी थी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, लेकिन ऑफिस सुपरिटेंडेंट का दिल्ली और मुंबई के कहीं ना कहीं वो नहीं है ज्वाइनिंग लेटर, वो केवल टैक्स असिस्टेंट और आईटीआई के। तो जीएसटी इंस्पेक्टर हो गए, उनके जोन के नहीं अलॉट हुए हैं, किसी जोन के बाकी हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का तो बिल्कुल नहीं है। तो ये लगातार प्रत्येक कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है कि उसको कम से कम इतना तो कंफर्म हो कि ये लगभग कब तक हो सकता है। क्योंकि अगर ऑफिस सुपरिटेंडेंट कैंडिडेट्स 4 महीने या 3 महीने पीछे चले जाते हैं तो 3 महीने का मतलब ये है कि जो कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके बैठे थे कि मुझे ये करना, हाँ उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अच्छी पोस्ट और प्राप्त करनी है उनके लिए तो समय है, क्योंकि अब सीजीएल टियर 1 होगा, अक्टूबर सितंबर एंड या अक्टूबर में होगा, वो बता भी दिया था हमने। तो उनके लिए तो समय, वो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पहले से ही पोस्ट प्राप्त कर ली है 4600 ग्रेड पे, जो एएसओ चाह रहा है, जो जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहता था वो जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया है, क्योंकि अब की बार AAO पोस्ट भी है, तो उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि उनके समय लगा, उन्हें पढ़ाई में कहीं ना कहीं दिक्कत होती, अब वो फ्लो के साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने कहीं ना कहीं रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट था, नौकरी मिल चुकी है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है, और उसी वजह से वो अब भी बेरोजगार की कैटेगरी में ही है, और जबकि रिजल्ट आए हुए काफ़ी समय हो गया है, तो ये लगातार प्रत्येक कैंडिडेट के साथ है। तो इसलिए अगर जोन एलोकेट होता है या ज्वाइनिंग एलोकेट कर रहे हैं आप एक जोन, तो प्रत्येक जोन की प्रत्येक पोस्ट का होना चाहिए। और अगर एक जोन कर रहा है तो धीरे धीरे सभी जोन भी करने चाहिए, और उसकी एक लिमिट हो, इस समय सीमा तक वो हो। लेकिन क्लियरली लगभग 15 से 17 के आसपास आपका क्या होगा, रोजगार मेला के आसपास हो जाएगा, ऑफिशियली आ भी जाएगा। तो ऑफिशियल ऑफिस सुपरिटेंडेंट की कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग वहीं पर मिलेगी, और बाकी जो पोस्ट है उनकी भी ज्वाइनिंग मिलेगी। आपकी क्या पोस्ट है, आपका क्या जोन है, क्या आपको रोजगार मेले में ज्वाइनिंग मिलेगी, या उससे पहले क्या आप टीए या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, तो जरूर बताएं।